माननीय योगी जी की सरकार ने इस भावना के साथ काम किया है और कर रही है, और सभी हम ये दावा कर सकते हैं कि जब तलक भोर का सूरज नजर नहीं आता, काम मेरा है उजालों की हिफाजत करना, मेरी पीढ़ी को एक चिराग बन के जलना है, जिसका मजहब है अंधेरों से बगावत करना। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए करीब 6,15,000 करोड़ रुपए का पहला बजट पेश किया, जिसमें प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं को नौकरी और कृषि सहित सभी विभागों में फोकस किया गया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार के नेतृत्व में लगातार प्रदेश विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित होने से बड़े पैमाने पर निवेश हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये जानकारी दी कि प्रदेश में करीब 2.5 लाख किसानों को किसान निधि की राशि का लाभ दिया गया है। विश्व की बड़ी शक्तियां कहे जाने वाले देश बेबस और लाचार नजर आए कि विभीषिका को माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में बड़ी सूझबूझ और धैर्य के साथ सामना किया। प्रशासन तंत्र और हमारे देशव्यापी व प्रदेशवासी इस चुनौतीपूर्ण समय में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। ऐसी परिस्थितियों में यही नेतृत्व की परीक्षा होती है। ये कहने में अतिशयोक्त नहीं होगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के अद्भुत नेतृत्व प्रदान किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई। मैं इन दोनों उत्तम नेताओं को ये पंक्तियां समर्पित करता हूं। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो रेल शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पुलिस के आवासीय भवनों के लिए 800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में परियोजना हेतु 747 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत 8,380 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में परियोजना हेतु 597 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में परियोजना हेतु 1,306 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना 100 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। 2022-23 में 15,000 सोलर पंप्स की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि लघु सिंचाई के लिए 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में जिले स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है। सभी 1,535 थानों पर महिला बीट का गठन किया गया है। महिला सामर्थ्य योजना के लिए 72 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के आह्वान में UPSEE 2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप और 100 टॉपर SC/ST छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किया गया। प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दिसंबर 2018 से संचालित है। योजना के तहत 2 करोड़ 55 लाख किसानों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से 42,565 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितंबर 2019 से लागू है। प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। 2021-22 में 99,80,000 मीट्रिक टन खाद का वितरण किया गया, जबकि साल 2022-23 में 119,30,000 मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, बाबूजी कल्याण सिंह स्ट्रीट लाइट योजना शुरू होगी। बजट में निराश्रित महिला पेंशन बढ़ाकर 1,000 रुपए की गई है। दिव्यांग भरण पोषण राशि बढ़ाकर 1,000 रुपए की गई है, जबकि संत पुरोहितों के बोर्ड के गठन के लिए 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। योगी सरकार ने अपने इस बजट में बिजली में रिवैम्प के लिए 31,000 करोड़ का बजट रखा है। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन को 500 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए किया गया है।
इसके साथ ही 14 मेडिकल कॉलेजों को 2100 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 695 करोड़, पीडब्ल्यूडी की सड़कों के लिए 18,500 करोड़ का बजट रखा गया है। काशी विश्वनाथ राजघाट पुल के लिए 500 करोड़ के बजट की व्यवस्था रखी गई है और बाढ़ नियंत्रण के लिए 2700 करोड़ रुपए, तो नमामि गंगे में जल जीवन मिशन को 19,500 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया है। इसके परिणाम स्वरूप पिछले कुछ वर्षों में शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। दस्तक कार्यक्रम इस सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी क्षेत्रों में बच्चों की मृत्यु में बड़ी कमी आई है। सिक एंड न्यूबॉर्न करते हुए सरकार ने पिछले 5 साल में प्रति वर्ष 1 लाख से ज्यादा मृत्युओं को रोका है। सरकार कुपोषण के मुद्दों को दूर करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है और 203 ब्लॉक स्तरीय केंद्रों को बढ़ावा देकर कुपोषण पुनर्वास केंद्रों को जिलों से ब्लॉक तक ले जाने के लिए बजटीय प्रावधान किए जा रहे हैं। इस बार यूपी का बजट लगभग 6,15,000 करोड़ रुपए का है। आपको बता दें कि पिछला बजट लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए का था। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इस बार राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। इस बजट से राज्य सरकार साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पुख्ता जमीन तैयार करने की कोशिश में है।